क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। कहता है फैक्टर थ्योरम के साथ आपने जो भी गिवन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। तो बच्चों फैक्टर थ्योरम हमारा दरअसल रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो प्रूफ कर दिया तो यकीनन कंफर्म है कि हमारा डिवाइज़र ही फैक्टर है किसका, गिवन पोलिनोमियल का। अब आपको यहाँ पर दो पोलिनोमियल नज़र आ रहे हैं, ये पहला पोलिनोमियल, ये सेकंड पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिवाइज़र इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है ये चेक करने के लिए हम इस गिवन पोलिनोमियल का रिमाइंडर मतलब एफ ऑफ ए निकाल के उसका आंसर ज़ीरो प्रूफ करेंगे। अगर तो ज़ीरो आ गया तो ये फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, अगर नहीं ज़ीरो आया तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो हम सोल्यूशन निकालते हैं। पहले हम अपने पोलिनोमियल को गिवन को एफ ऑफ एक्स का नाम दे देते हैं। जैसे बच्चों आपने रिमाइंडर थ्योरम में किया था उसी तरह से x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो x की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब जो रिमाइंडर हमारे पास होता है f ऑफ a और हमारा गिवन फंक्शन है उसमें आपने a की वैल्यू क्या लगा देनी है, -1। लेकिन जब -1 लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, -1 का स्क्वायर माइनस आगे 1, वैसे ही -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 -1, ये दोनों कैंसिल होकर जवाब क्या आ गया, ज़ीरो। यानी हमारा रिमाइंडर f ऑफ -1 इसका आंसर क्या आ चुका है, ज़ीरो। इसका मतलब कंफर्म है कि जो x-1 है वो फैक्टर है किसका, x² -1 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करते हैं, जो कि है x-2 और x² -5x + 6। तो इसका सलूशन कुछ इस तरह से होगा कि हम अपने गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स का नाम देते हैं, जो कि x² -5x + 6 है। जैसे ही हमने चेक करना है रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तो हम x माइनस ए को x-2 के बराबर पुट करते हैं और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। तो रिमाइंडर हमारे पास होता है एफ ऑफ ए और a की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लगानी है, 2। हमारे जहाँ जहाँ x नजर आएगा वहाँ वहाँ आपने x की वैल्यू क्या लगा देनी है, 2। तो ये 2 का स्क्वायर -5 × 2 +6, ये हो जाएगा 4 -10 प्लस क्या हो जाएगा 6। ये 10 में से अगर मैं 4 निकाल दूँ तो माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल होके जवाब क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है हमारा रिमाइंडर या एफ ऑफ 2 इसका आंसर क्या आ चुका है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, x-2 ये फैक्टर है किसका, x² -5x + 6 का। नेक्स्ट बच्चों हम पार्ट नंबर 3 करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि है x+1 और गिवन पोलिनोमियल है हमारे पास x³ +x² +x-3। बच्चों इसको कैसे करते हैं उसी तरह से अब आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। हम गिवन पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स का नाम देंगे, x³ +x² +x-3, और हमारा जो डिवाइज़र है जो कोई फैक्टर चेक करना है इसको हम x माइनस ए के बराबर रखेंगे और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। हम निकालते हैं रिमाइंडर, तो रिमाइंडर होता है एफ ऑफ ए और a की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, -1। तो जहाँ जहाँ बच्चों हमारे पास जहाँ जहाँ हमारे पास x नज़र आ रहा है गिवन पोलिनोमियल में, वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना, -1। तो ये -1³ +-1² प्लस इंटू -1 -3। तो ये -1 का क्यूब क्या होगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, ये -3 माइनस सॉरी 1 और लास्ट में -3। और ये +1 -1 कैंसिल, -1 -3 क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू ज़ीरो नहीं आया। रिमाइंडर हमारा
इसका मतलब कंफर्म है कि जो x+1 है इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल x³ प्लस x² प्लस x-3। पार्ट नंबर बच्चों 4 है, कह रहा है x-2 और x³ प्लस x² माइनस 7x+2। हमने चेक करना x-2 इस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। इसके लिए हम अपने पोलिनोमियल को f(x) का नाम देंगे, जो कि x³ प्लस x² माइनस 7x+2 है। अब जो हम x-a को बराबर करते हैं x-2 के, ये वाला जो हमारा डिवाइज़र है इसको x-a के बराबर, तो यहाँ से बच्चों a की वैल्यू क्या आ जाती है 2। अब हमारा जो रिमाइंडर है वो f(a) होना चाहिए और a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 2। हमारे फंक्शन में जहाँ जहाँ हमें x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आपने क्या कर देना है 2। तो ये 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस लास्ट पे 2, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2, 8 4 12, 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, माइनस 14 आंसर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर f(2) ये क्या हो चुका है 0। इसका मतलब x-2 फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का, जो कि x³ प्लस x² माइनस 7x+2 है। डू योरसेल्फ।